थैंक्स टू जालिफ। ठीक है, जालिफ ने एक अच्छा एक मौका अपन को दिया है। तो 1 साल से हर एक आदमी की कितना जिंदगी में कितना नुकसान होएगा ये किसको खुद को मालूम है। अपन बोल नहीं सकता किसका क्या नुकसान हो गया, तो हर एक आदमी अपन को जानकारी होएगा। तो ये टाइम अपन को जालिफ जो प्रसन्न या अपन को जो ये दिया है, इनका अपना जो प्लेटफॉर्म दिया है, तो इनकम का जो अभी नहीं, जो आने वाला वक्त में भी आप आपका फैमिली का जो लाइफ का जो एक अपॉर्चुनिटी ऐसा मिल रहा है, तो लाइफ को जो बदल के जो जिंदगी अभी तक जो जी रहा था, पीछे आपको जो पीछे का लाइफ देख लीजिए, अभी आने वाले जो वक्त में वाले आप 2 महीना 3 महीने 6 महीने के बाद आपको जो लाइफ में जो परिवर्तन आएगा, ये अनबिलीवेबल ये आएगा। तो वो एक प्लेटफॉर्म दिया है जॉय लाइफ। ठीक है, उसका बारे में बात करेंगे। जॉय लाइफ जंप स्टार्ट जॉय लाइफ स्टाइल जंप स्टार्ट एन अमेजिंग लाइफ स्टाइल, ये कंपनी है लंदन में। कंपनी 20 मतलब 2015 से कंपनी चालू है, 16-17 से कंपनी बहुत सारा सेक्टर से काम करता था। तो अभी कंपनी ने एक नया सेक्टर में अपना अभी कदम रखता है, तो एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म में। तो कंपनी पहला यूके में यूएसए में रहता था, फिर कंपनी अपना जो प्लेटफॉर्म चेंज किया, ये किया अपना जो यूके में ये किया। उसमें से यूके में जाने के बाद उसने अपना कंपनी पहला अपने जो काम किया, उसने लंदन शेयर मार्केट में अपना कंपनी का नाम रजिस्टर्ड किया है। ठीक है, हमने क्लियर कट बिजनेस में आ रहा है क्योंकि टाइम आपको सबको मिलना चाहिए। तो वो हिसाब से तो क्या कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड करने के लिए गया, तो कंपनी पहला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था, तो प्राइवेट लिमिटेड से डायरेक्ट पब्लिक लिमिटेड में आने में उसको दिक्कत आ रहा था। फिर अपना कुछ लीगल डिपार्टमेंट साथ बैठ के बात करके उन लोगों ने क्या क्या एडवाइस किया, तो ऐसा इमीडिएटली चाहिए तो कंपनी क्या करो, वहां का कंपनी का सब कंपनी को टेक ओवर करे। तो जालिफ ने क्या किया, उधर का दो कंपनी के कंपनी टेक ओवर किया, मतलब अपना कंपनी को टेक ओवर, दो कंपनी को टेक ओवर करके नाम चेंज करने के लिए कंपनी ने रजिस्टर किया। तो कंपनी लंदन शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड है, बहुत जल्दी वो लिस्टेड भी हो जाएगा। उसके बाद कंपनी ने सोचा, मतलब जो वर्ल्ड में जो कुछ पब्लिक रहता है उसके एक छत के नीचे लाना चाहिए। कंपनी का विजन है छत के नीचे लाना चाहिए, कंपनी का विजन है वर्ल्ड वाइड क्लब्स ओपन करने का। तो ये सब सोच के बाद कंपनी ने एक स्टेप उठाया, तो इजीली हर एक आदमी का लाइफ में जो कुछ परिवर्तन लाने का, फाइनेंशियल परिवर्तन लाने का, चेंजेस लाने का था, तो इजी वे कौन सा करके कंपनी ने सर्च करने के बाद मालूम पड़ा, तो एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म तो कंपनी को ये अच्छा लगा। तो कंपनी करने के टाइम उसमें क्या रहता है, दो इंडस्ट्री सबसे बड़ा इंडस्ट्री, एक शेयर मार्केट और दूसरा है एड एजेंसी है। तो कंपनी ने फिर क्या किया, तो इनिशियली क्या किया, एड एजेंसी का बात किया, बात करने के बाद उन लोगों से नेगोशिएशन होकर लास्ट में कंपनी का और एड एजेंसी का एग्रीमेंट हो गया 30 लाख पीपल का। कंपनी और एग्रीमेंट का उन लोगों के साथ टाई अप क्या होगा, जब तक 30 लाख पीपल्स केवाईसी पर्सनल वेरिफिकेशन जब तक नहीं होगा, तो कंपनी उसका एड अपन को नहीं देंगे। ये एग्रीमेंट हो गया। तो ये एड अपना जो फ्रीलांस सेक्शन चालू हो गया अप्रैल 2020 में चालू हो गया। कंपनी 1 साल से फ्रीलांस सेक्शन में चल रहा है। अभी सेकंड फेज में आने का टाइम हो गया, मतलब डेमो प्रोग्राम में आने का ये प्रोग्राम चालू हो गया। उसके बाद कंपनी क्या किया, रजिस्टर होने के बाद कंपनी क्या किया, तो अपने जो 30 लाख आदमी जो कंपनी में जो एंटर हो गया, रजिस्ट्रेशन करके पीवीसी केवाईसी किया, उसको कंपनी क्या किया, अपना शेयर को ऐसा पार्टनर करके बनाया। कंपनी अपना पार्टनर करके पब्लिक लिमिटेड कंपनी की वजह से क्या करता है, 20% कंपनी शेयर कंपनी के पास रहता है, 80% शेयर कंपनी क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। कोई भी कंपनी आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगा तो क्या करता है, शेयर को वो लोग बेचता है। कंपनी क्यों बेचता है, कंपनी को डेवलप करने के लिए उसको क्या ये चाहिए, पैसा चाहिए, उसके लिए क्या करता है, शेयर को बेचता है। बेच के कंपनी क्या करता है, उसको डेवलप करता है। डेवलप करने का तो उसमें जो कुछ प्रॉफिट आता है उसको शेयर होल्डर को क्या करता है कंपनी, तो उसको प्रॉफिट मिलता है। हमारा हमारा कंपनी भी यही सोचा, यही कर सकता था, कंपनी शेयर बेच सकता था, मगर कंपनी वो शेयर बेचने के लिए तो उसको टाइम कितना लगेगा, 5 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है। मगर कंपनी ने सोचा मौत ताकत कंपनी के मालूम पड़ा, इसलिए क्या किया, तो आदमी को पहला क्या किया, फ्री में गिफ्ट में क्या दिया, शेयर दे रहा है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद कंपनी इमीडिएटली क्या आता है, आपको 50 शेयर आपको इमीडिएटली आपको रजिस्ट्रेशन में देता है। उसके बाद आपको केवाईसी बनता है, आपको पर्सनल वेरिफिकेशन होने के बाद कंपनी 200 शेयर एक्स्ट्रा देता है। मतलब आपको कंपनी में केवाईसी करने के बाद आपको जो गिफ्ट मिलता है 250 शेयर्स आपको गिफ्ट में मिलता है। ओके, कंपनी दूसरा एक प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है, वो है क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि इन फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में बहुत दुनिया में बहुत राज करने वाले सबको मालूम है,
क्योंकि 2009 में जो बीटीसी आया था, आज उसका कॉइन का वो लेवल कितना था, आज के कितना है, तो आपको गूगल में जाके चेक कर सकता है। तो ये प्लेटफॉर्म में मतलब कंपनी ने क्या किया, खुद का कॉइन भी कंपनी लॉन्च कर रहा है, जॉ कॉइन करके। मतलब जॉ कॉइन की वजह से क्या रहता है, कंपनी आपको 30 लाख आदमी को कंपनी कहता है शेयर एंड क्रिप्टो करेंसी, ये दोनों आपको गिफ्ट में देता है। कितना आदमी को देता है? ओनली 30 लाख पीपल, मतलब 3 मिलियन पीपल्स को शेयर और ये क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट में मिलेगा। उसका बाद जो कुछ आता है, बिजनेस तो आगे चलते रहेगा, कंपनी को करोड़ सा आदमी चाहिए, और उसका बाद जो कुछ आता है उसको ओनली इनकम मिलेगा, ये शेयर और ये क्रिप्टो करेंसी नहीं मिलेगा। जो ओके, तो उसके बाद कंपनी क्या किया, उसके बाद एक प्लान बनाया है। तो कंपनी क्या किया, हर एक आदमी के इनकम जनरेट करने के लिए क्या किया, कंपनी ने एड एजेंसी का बात करके, हमने बताया 30 लाख आदमी करके। तो जब भी एड एजेंसी का बात होने के बाद एड एजेंसी बोला ठीक है, हम रेवेन्यू देता है 30 लाख आदमी होने के बाद करके, ये अभी थोड़ा चेंज हो गया, वो बाद में बताता हूँ। तो उसमें क्या किया कंपनी ने, आपको दिया, आपको रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका आईडी ओपन करेगा तो पहला उधर दिखेगा आपको 1000 यूरो करके। तो 1000 यूरो बोलेंगे तो एक साल के लिए पर एनम के लिए आपको एक जॉब देता है, वो जॉब को थ्रू आप इनकम कमा सकता है 1000 यूरो। ये कंपनी जो कुछ ट्रांसैक्शन आपको जो कुछ करता है तो आपको यूरो में करता है, क्योंकि यूरो सो वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्टेड करेंसी है, तो इसलिए कंपनी क्या करता है, यूरो में था, मतलब यूरो में 1000 यूरो पर एनम। तो इसकी इंडिया में उसको पर डे को उसको कन्वर्ट करेगा, उसको 2.74 यूरो होता है, ठीक है। 2.74 यूरो उसकी इंडियन करेंसी में आपको देखेगा अप्रोक्सीमेटली 88 टू 90 रुपीस होता है, एक राउंड फिगर पकड़ लीजिए। तो 1000 यूरो आपको एक साल के लिए कमाने के लिए मिलता है, मतलब 90,000 रुपीज पर एनम पर ईयर आपको कमाने के लिए मिलता है। तो उसको 365 डेज में उसको कन्वर्ट करेगा, उसको मिलता है 2.74 यूरो पर डे, मतलब 240 रुपया आपको पर डे कमाने के लिए मिलता है। तो 240 रुपये कमाने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको आपका मोबाइल में एक ऐप आएगा, वो ऐप को थ्रू आपको 60 एड पर डे देखना पड़ेगा। ओके, 60 एड, एक एड के कितना टाइम लेगा, अप्रोक्सीमेटली 5 टू 10 सेकंड्स एक एड देखने के लिए। तो देखेंगे तो 45 टू 1 आवर, क्यों, आपका नेट का जो प्रॉब्लम हो सकता है, कॉल आ सकता है, तो अप्रोक्सीमेटली पकड़ लीजिए दिन को 1 घंटा आपको काम करने के लिए आपको इनकम मिलता है 240 रुपीज, इस जॉब पर, बराबर है कि नहीं। आपने 240 रुपए पर डे मिलता है, जिस दिन आप नहीं देखेंगे उस दिन उसका इनकम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जॉब पर काम करेंगे तो मिलने वाला है। तो आपको 240 रुपए पर डे मिलता है, तो आपको मंथली देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 7,000 रुपए एक इनकम मिलता है। कोरोना का टाइम में आपको 7,000 रुपए घर पे बैठे बैठे मिलता है, एक अच्छा इनकम हो सकता है, ठीक है। ये आपका पर्सनल इनकम है। ओके, तो इनकम आपको पर्सनल इनकम आ रहा है, ये रियली इनकम आ रहा है, तो आदमी क्या करेगा, नेचुरली अपना रिलेटिव्स को या अपना पहचान वाला को, अपने दोस्त को, पड़ोस पड़ोसी को अपन को ये प्रमोट करेगा। जाले पर रहने दो या एड एजेंसी, स्टार्ट टू एंड तक कोई भी कंडीशंस नहीं रखा। आपको चाहिए तो आपको बिजनेस आगे बढ़ा सकता है, अदरवाइज आपको 7,000 में आप खुशी हो सकते हैं, ठीक है। तो हर एक आदमी क्या सोचता है, 7,000 आता है और इनकम और भी ज्यादा आएगा तो अच्छा है। तो कंपनी ने क्या रखा है, एड एजेंसी ने और एक इनकम रखा है, उसको बोलता है स्पॉन्सर इनकम। स्पॉन्सर इनकम बोले तो क्या रहता है, आप सोच लीजिए आपको 7,000 खुद को मिला, तो आपने सोच लीजिए 3 आदमी को स्पॉन्सर किया। इधर स्पॉन्सर कितना आदमी कर सकता है, स्काई इज द लिमिट, आप कितना भी कर सकता है, मगर एक कैलकुलेशन के लिए हम छोटा सा बताता हूँ। आपने सोच लीजिए 3 आदमी को स्पॉन्सर किया, ये बी सी 3 आदमी को स्पॉन्सर किया, वो 3 आदमी क्यों आया, उसको भी उसका जिंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसलिए वो उसको जिंदगी बदलने के लिए इधर आया। तो हमारे लिए नहीं है, वो खुद के लिए आया। तो खुद को आ रहा है, खुद को वो लोग ऐड देख रहा है, तो वो तीनों को क्या मिलता है, उसको 7,000 रुपए उन लोग को मिलता है ऐड देखने के लिए। तो उसका बात क्या रहता है, आपने उसको स्पॉन्सर किया, इसका वजह से क्या रहता है, इधर स्पॉन्सर आपको मिलता है 100%, मतलब 100% स्पॉन्सर, आप कितना आदमी को स्पॉन्सर करता है उसका 100% आपको इनकम मिलता है। मतलब आपको एबीसी 3 जन लाया, तीनों जन को खुद का 7,000 मिला, मगर आपने इसको स्पॉन्सर किया, इसका वजह से आपका इनकम हो जाता है 3 इंटू 7, 3 इंटू 7,000, मतलब 21,000 प्लस आपका 7,000, मतलब आपका इनकम हो जाता है 28,000 रुपीज, जस्ट 3 आदमी लाने से और 1 घंटा घर पे बैठ के काम करने से आपको मिलता है। ये बहुत बड़ा इनकम है।
बराबर है कि नहीं? तो इसमें आपको कितना इनकम चाहिए आप डिसाइड कर लीजिए। आपको 3 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, 10 भी कर सकता है। स्पॉन्सर कितना करेगा उतना इनकम आपको बढ़ेगा। डिपेंड आपको करने का, हम कैलकुलेशन के लिए बताया। तो इसका मतलब यही नहीं है आपको 3 ही आदमी करने का, कैसे जरूरत नहीं। इधर हर एक आदमी ऐसा 50-50 आदमी लोग भी स्पॉन्सर किया है। तो इधर आपको सोच लिया आपका यही इनकम है। ठीक है? ये इनकम आपको कभी भी विड्रॉल कर सकता है। हम एग्जाम के लिए बताया आपको 21,000 प्लस आपको शायद 28,000 होता है। तो ये इनकम आने के बाद इधर क्या रहता है, जाल और एक इनकम आपको देता है। आपको जो स्ट्रक्चर आपने 3 आदमी बनाया, वो 3 आदमी को थ्रू आपका टीम को और एक स्ट्रक्चर बना के देता है, वो मंथली लाइफस्टाइल बोनस। ओके? तो इधर कंपनी क्या करता है, आपका इनकम जो एड इनकम आता है, उसमें से पहले 38 यूरो डिडक्ट करता है। मतलब एड इनकम से हर एक आदमी से पहले महीने में 38 यूरो डिडक्ट करेगा। सेकंड मंथ से कोई भी एड इनकम से आपको डिडक्शन नहीं होता है। बराबर है कि नहीं? 38 यूरो क्यों डिडक्ट करता है? 30 यूरो मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए, मतलब और एक इनकम के लिए कंपनी शुरुआत से आपको कट कर देता है। ये 8 यूरो क्यों बोले थे? कंपनी का जो पर्सनल वेरिफिकेशन का जो चार्जेस है वो 18 यूरो। तो 18 यूरो रहने को कोरोना की वजह से क्या रहता है, 10 यूरो कम बढ़ता है। 8 यूरो क्या करता है, आपको जाल अपने फिनेंशियली सपोर्ट करता है। तो आपको 8 यूरो फिनेंशियली सपोर्ट करने के बाद आपका जो कुछ इनकम आता है वहां से 8 यूरो कंपनी डिडक्ट करता है। तो इससे दुनिया में पहले एक कंपनी है, आपको पहला फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, फिर आपका इनकम आने के बाद उसमें डिडक्शन करता है। फिर 38 यूरो डिडक्ट करता है। 38 यूरो फर्स्ट मंथ ही डिडक्ट होगा, सेकंड मंथ से डिडक्ट नहीं होगा। ओके? तो ये आने के बाद आपका विड्रॉल सिस्टम आता है। आपका जो कुछ एड इनकम रहता है उसका विड्रॉल के तहत है मिनिमम 100 यूरो। मिनिमम 100 यूरो, मैक्सिमम कितना भी कर सकता है। तो आपको एक टाइम विड्रॉल होने के बाद आपको विड्रॉल करने के टाइम आपको डिडक्शन होता है 2.5 यूरो सर्विस चार्ज डिडक्ट होता है। इधर अमाउंट के ऊपर नहीं होता है, पर टाइम, एक टाइम का मतलब एक टाइम आपको ये डेली भी कर सकता है, हफ्ते में भी कर सकता है, 10 दिन में भी करता है। कभी भी आप ट्रांसैक्शन करता है, आपको विड्रॉल करता है, उधर 2.5 यूरो आपको डिडक्शन होता है। तो आपका पहला महीना में मिनिमम आपको फर्स्ट टाइम आपको विड्रॉल करता है तो आपका वैलेट में कितना होना चाहिए, 2.5 यूरो मिनिमम आपको होना चाहिए। ठीक है? 2.5 यूरो होगा तो कहता आप 100 यूरो विड्रॉल कर सकता है, 2.5 यूरो आपको डिडक्शन होता है, तो प्रॉब्लम नहीं है, आपको कर सकता है। तो आपको सोच लीजिए, आपको एवरीडे मांगता है तो आपको एवरीडे भी विड्रॉल कर सकता है, तो उसके लिए आपको स्पॉन्सर ज्यादा रहना जरूरी है। डिपेंड आपके ऊपर है, आपको कितना इनकम चाहिए, तो उसके ऊपर आप डिसाइड करके वो हिसाब से ये प्लेटफॉर्म से आप बना सकते हैं। ठीक है? उसके बाद आता है ये विड्रॉल आने के बाद इसको विड्रॉल सिस्टम किसके ऊपर आता है करके, इसको फर्स्ट विड्रॉल में आपको जो कुछ आपको वैलेट में रहता है उसको विड्रॉल आपको क्रिप्टो करेंसी में कर सकते हैं। आपको बैंक में, आपको इंडिया में रहता है तो आईएनआर में आपको ये विड्रॉल कर सकता है। पर आईएनआर में विड्रॉल करने के लिए क्या होना चाहिए, आपको बैंक का स्विफ्ट कोड होना जरूरी है। क्योंकि इंडिया में हम रह के अपन को स्टेट टू स्टेट या ये सिटी टू सिटी हम बैंक में ट्रांसफर करता है तो उसको क्या करता है, एक आईएफसी कोड का अपन यूज करता है। तो आईएफसी कोड होने से क्या रहता है, बैंक वाला का पहचान रहता है, ये इमीडिएटली कौन सा बैंक है, किधर है करके। मगर इंटरनेशनल बैंक में रहने का तो आपको स्विफ्ट कोड का जरूरी है, स्विफ्ट कोड का जरूरी है। स्विफ्ट कोड होने के बाद ऑटोमेटिकली वो सब कभी आएगा, कंपनी लॉन्चिंग टाइम आपको पूरा सिस्टम में देगा, आपका डिटेल्स पूरा उधर मांगेगा, उधर आप कर सकता है। उसके बाद आपको आपका जो कुछ ई वैलेट है आपको उसको कोई भी वाउचर में भी आप कन्वर्ट कर सकता है। इसके बाद कंपनी क्या देने वाला है, एक प्रीपेड कार्ड देने वाला है, इन फ्यूचर में उसका डेबिट कार्ड भी देने वाला है। तो पहला शुरुआत में पहला प्रीपेड कार्ड देता है करके बताया है, तो प्री कार्ड सिस्टम है। तो उसका बाद और एक सिस्टम आया है, कंपनी का जो कुछ है ई कॉमर्स बिजनेस आ रहा है। तो ई कॉमर्स बिजनेस में क्या रहता है, कोई भी प्रोडक्ट आप ई वैलेट के थ्रू खरीद सकते हैं। कंपनी इतना सिस्टम आपको विड्रॉल सिस्टम में कंपनी ने रखा है। ये आपको एड इनकम से आ रहा है, एड इनकम से विड्रॉल का ये इतना सिस्टम है। ओके? इसका बाद सेकंड इनकम ये कहता है, ये सेकंड इनकम में जाल का इस बैकबोन। शुरुआत में आप देख लीजिए स्टार्ट टू एंड तक अभी तक कंपनी कोई भी जाल अपने से एक पैसा लेता है नहीं, एक पैसा देता है नहीं। जाल क्या करता है, एज ए मीडिएटर
हमारा और एड एजेंट्स के बीच में एक मीडिएटर बन के क्या करता है, आपको एक इनकम जनरेट करके देता है। वो जनरेट करके देने के बाद वो जनरेट हो गया इनकम से कंपनी क्या करता है, और एक प्लान आपको एक मंथली लाइफस्टाइल बोनस करके वो इनकम आपको जनरेट करके देता है आपको टीम को थ्रू। वो इनकम को थ्रू हमारा जाल है बहुत बड़ा इनकम खुद को भी लेता है, हमारे लिए भी बना के देता है। ठीक है, इधर आपको सेकंड मंथ और एक इनकम आता है, इसको बोलता है मंथली लाइफस्टाइल बोनस। ये मंथली लाइफस्टाइल बोनस के लिए क्या रहता है, आपको पहला महीने में एड एजेंसी के लिए 38 यूरो कट करता है। सेकंड मंथ से क्या रहता है, एवरी मंथ कंपनी 48 यूरो डिडक्ट करता है। एवरी मंथ 48 यूरो डिडक्ट करता है। ये 48 यूरो किससे डिडक्ट करता है, किसको टीम रहता है। हमने बताया एबीसी आपने किया, उसका नीचे भी एबीसी का आप एबीसी तीनों भी टीम करेंगे, तो वैसा आपका कैसा टीम बनता है। तो आपका टीम बनेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उधर आपको एक इनकम जनरेट होता है। वो इनकम से कंपनी क्या करता है, 48 यूरो कंपनी डिडक्ट करता है। तो 48 यूरो डिडक्ट करने तो कंपनी क्या करता है, उसका उसका 48 यूरो को कैसा कंपनी खर्चा करता है वो भी बताया है। तो 48 यूरो में कंपनी क्या करता है, 20 यूरो लेवल इनकम के लिए कंपनी खर्चा करता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करता है। 20 यूरो लेवल इनकम लिए डिस्ट्रीब्यूट करता है। कंपनी 8 यूरो क्या करता है, कंपनी क्लब्स एंड रॉयल्टी के लिए खर्चा करता है। कंपनी 10 यूरो क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मेंटेनेंस उसके लिए कंपनी का खर्चा होता है। और 10 यूरो कंपनी का नेट प्रॉफिट है। तो हमने बताया था कंपनी शुरुआत हो रहा है 30 लाख से करके, तो कंपनी 30 लाख से होता है जब कितना आदमी से होता है, हर एक आदमी का कंपनी क्या आता है, 10 यूरो कंपनी का प्रॉफिट होता है। सोच लीजिए आज डेमो आज चालू हो रहा है, पायलट प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, तो हर एक आदमी आज 28 लाख आदमी है, 30 लाख आदमी है, 101% ये 30 लाख आदमी उठेगा जागेगा जरूर बिजनेस करेगा। जब ये 30 लाख आदमी से हर एक आदमी से 10 यूरो कंपनी को आता है, तो आप सोच लीजिए फर्स्ट मंथ कंपनी का जो कुछ है प्रॉफिट जाता है उसका 250 टू 270 करोड़ पहले महीने में। ठीक है, तो कंपनी के 30 लाख आदमी को रियल में इनकम आ रहा है, तो नेचुरली इसका ग्रोथ होएगा कि नहीं होएगा, डेफिनेटली होएगा। जब 15 दिन में हो सकता है या भले 1 महीना भी हो सकता है। सोच लिए 1 या 2 महीना में भी 1 करोड़ आदमी होता है, तो 1 करोड़ आदमी होता है, तो 1 करोड़ आदमी से कंपनी का 10 यूरो प्रॉफिट आता है। तो सेकंड या थर्ड मंथ में कंपनी का जो प्रॉफिट होता है मोर देन 700 टू 900 करोड़। तो कंपनी के इनकम इतना बढ़ता है, तो कंपनी क्या करेगा, नेचुरली उसका बिजनेस को एक्सपेंड करेगा। कंपनी के बिजनेस को कितना एक्सपेंड करेगा तो कंपनी को उतना प्रॉफिट होता है। उतना प्रॉफिट किसको कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो 30 लाख आदमी जो कुछ रहता है, ये 30 लाख आदमी को कंपनी में साल में एक बार एज ए शेयर होल्डर को क्या करता है, डिविडेंड करके आपको देता है, वापस आपको एक प्रॉफिट आपको देता है। तो आपको सोच लीजिए कंपनी कितना कितना इनकम दे रहा है करके। ठीक है, इसका 48 यूरो में हमने बताया। तो ये 20 यूरो कंपनी एक लेवल इनकम करके देता है। आपने क्या करता, आपने 3 आदमी को लाया, सिर्फ आपका 3 आदमी लाया, वो 3 आदमी को एजुकेशन किधर मिलता है, ये जूम टीम के थ्रू आपको मिलता है। यहाँ तो आपको देखेगा जूम मीटिंग कितना कितना बजे होता है करके आपको देखेगा अपना इसमें। आपको हम लोग एवरी व्हाट्सएप में हम लोग देता है, शाम को 5 बजे रहता है, 8 बजे रहता है, 9:30 बजे रहता है। ईच एंड एवरी लैंग्वेज में भी होता है। सवेरे 7 बजे से चालू होता है जूम मीटिंग, रात को 9:30 बजे तक कंटिन्यू मिलता है। हर एक लैंग्वेज में मिलता है, इंग्लिश में मिलता है, इंग्लिश कन्नड़ में मिलता है, तमिल, ईच एंड एवरी लैंग्वेज मिलता है। ये सब किसके लिए, आपका ग्रोथ के लिए ये जूम मीटिंग आपको सपोर्ट करता है, नॉलेज देता है, आपको सिखाता है। हम लोगों ने तो ये सिखाते क्यों, आप भी एक दिन आपका लाइफस्टाइल चेंज होने के लिए ये सपोर्ट करता है। ये मेंटर्स लोग मिलके आपका ग्रोथ का सपोर्ट करता है। तो ये 20 आदमी 20 यूरो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हम ये बताएंगे अभी। आपने ये बीसी 3 जन को स्पॉन्सर किया एड इनकम के लिए, बराबर। वो रिस्ट्रक्चर मतलब ये मंथली लाइफस्टाइल बोनस में कंपनी ने वापस आपको रिस्ट्रक्चर करता है, दूसरा एक स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें आपको कोई काम नहीं, ये कौन काम करता है, ये सब करता है जाल, बराबर है कि नहीं। तो आपने ये भी सी 3 आदमी लाया, तो आपको जो इनकम मिलता वैसा वो अब उसको सिखाता है। मेरे को 28 से इनकम आया था, तो ये भी काम करेगा, बी भी काम करेगा, सी भी काम करेगा, बराबर है कि नहीं। तो ये 3 आदमी लाता है, बी 3 आदमी आता है, सी 3 आदमी आता है, तो आपका सेकंड लेवल, ये बी सी आपका फर्स्ट लेवल है। तो आपका ये ने जो कुछ लाया, बी जो कुछ लाया, सी लाया, ये आपका सेकंड लेवल होता है।
तो सेकंड लेवल में कितना आदमी होता है? 9 आदमी होता है। तो 9 आदमी आपको टीम पहला कितना था? आप अकेला था, उसके बाद आप में 3 आदमी 4 आदमी हो गया, 4 आदमी 9 आदमी है, तो मतलब आपका एक टीम बन गया। ये टीम बन के क्या करता है? तो आपका ग्रोथ के लिए, आपका टीम का ग्रोथ के लिए सपोर्ट करता है। तो आपका हर एक 3 का स्ट्रक्चर भी देखेगा, 3x7 का एक मल्टीपल स्ट्रक्चर देखेगा, तो आपको हो जाता है 3, 9, 27, 81, तो उसके बाद 243, ऐसा आपको देखेगा। तो 7 लेवल में आपको टीम हो जाता है 3279। टीम कितना होगा? 3279। मगर आपका और कितना आदमी है? आपका ओनली 3 ही आदमी है। आपका डायरेक्ट आदमी 3 आदमी है, मगर वो 3 आदमी क्या किया? आप एजुकेट किया उसको, इस बिजनेस के बारे में बताया, कंपनी के बारे में बताया, इसके इनकम बारे में बताया, फ्यूचर के बारे में बताया, तो वो लोग भी काम करने के लिए, बराबर है कि नहीं? तो आपका टीम हो जाता है 3279। तो इसका 20 यूरो को कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है? आपका एबीसी जो कुछ है फर्स्ट लेवल में, फर्स्ट लेवल कंपनी क्या करता है? 5 यूरो आपको कमीशन देता है। सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल में 2-2 यूरो कंपनी देता है। सिक्स्थ लेवल में 3 यूरो और सेवंथ लेवल में देता है 4 यूरो। तो आपका टोटल हो गया 20 यूरो। तो आपका टीम कितना हो गया? आपका टीम हो गया 3279। आपका इनकम मिला 20 यूरो। तो इसको टोटल कैलकुलेशन करेगा, आपको 11,670 यूरो मिलता है मंथली। आपको इसको इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करेगा, आपको ये हो जाता है 10.25 लाख रुपया। ये 10.25 लाख रुपया प्लस आपको स्पॉन्सर इनकम का 25,000 30,000 रुपया, तो आपको देख सकता है आपको महीने का आपको यहाँ मिलता है 10.5 लाख रुपया। इसके लिए आप क्या करता है? सिर्फ 1 घंटा आप एड देखते हैं। ठीक है, एड के बारे में हम नहीं बताता हूँ क्योंकि एवरीडे हमारे इसमें हाटे सर रहता है, टंडिल सर रहता है, हर एक जन अपना एड का बारे में, एड का रेवेन्यू कितना इनकम है वो बताता है, इसलिए हम उसके बारे में नहीं बात करता हूँ। तो आपका मंथली इनकम कितना होता है? 10.25 लाख रुपए हो जाता है। क्या काम करता है उसका? 1 घंटा एड देखने का। उसके बाद क्या किया आपने? 3 आदमी, आपको 1 घंटा काम एड देखने का, आपको 3 आदमी के एक बिजनेस में लाया, तो उसका थ्रू आपको एक इनकम मिलता है 10.25 लाख रुपए। आप सोच लीजिए, आज ये कोरोना का टाइम है, घर पे बैठे आपको 10.25 लाख रुपए इनकम आता है, तो आपका फ्यूचर, आपको कैसा लाइफस्टाइल रहेगा आप सोच लीजिए। क्योंकि कंपनी का विजन है क्लब्स ओपन करने का, 5 स्टार 7 स्टार का क्लब्स ओपन करने का, वो इसके लिए कंपनी ये प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया, बराबर है कि नहीं? तो आपको 10.25 लाख रुपए इनकम आपको लेने का, कोई भी बिजनेस आपको करेगा तो उसको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आप थोड़ा सोच लीजिए। इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा, वो इन्वेस्ट का बाद में भी कितना टाइम उसको देना पड़ेगा, 12 से 16 घंटा आपको टाइम देना पड़ेगा, तो भी आपको ये इनकम, ये फिक्स इतना आएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। मगर इधर सोच लीजिए, आपका 3 to 7 है, आपको महीना का 10 लाख रुपए इनकम आता है, आपका टीम है 3 to 7 है, मतलब 3,200 या 3,300 का आपका टीम रहता है, ईच एंड एवरीबॉडी की इनकम आता है, तो आपका फ्यूचर में इसका, आपका टीम बढ़ेगा या कम होएगा? 101% आने वाला 2 महीना में या 3 महीना में ये 3 या 300 का 5,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। जब भी आपका इनकम 10.25 लाख है, तो इधर टीम बढ़ता है, इधर भी ऑटोमेटिकली क्या होता है? आपको इनकम भी बढ़ता है। ये कंपनी सोच ले जाल है, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट सेल करने वाला कंपनी नहीं है, कोई भी पीवी करने का कोई जरूरत नहीं। ये एक बार आपको इधर टीम बनाएगा, तो वो टीम बार-बार आपको पैसा कमा के देगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग से अलग है जाल है। ये समझ लीजिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग को, हमारा जाल को आप कंपैरिजन मत करके देख लीजिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कहता है भले 5,000 का टीम भी हो सकता है आपका, मगर 5,000 टीम कभी भी जीरो होएगा, ये कोई बोल नहीं सकता है। मगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको 2 से 3 लाख रुपए कमाने का, तो आपको 2 से 3 साल लगता है आपको, वो भी आपको इनकम रेगुलर ये बोल नहीं सकता। ये महीना 2 लाख आया, तो अगला महीना वो कम भी हो सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं। क्यों? आपका टीम को नॉलेज देना पड़ेगा, एवरी मंथ आपको पीवी करना पड़ेगा, आपको टीम को पीवी करना पड़ेगा। इधर कोई भी कंडीशन नहीं है। आपको इधर नेटवर्क मार्केट में 2 से 3 लाख रुपए कमाने के लिए 2 से 3 साल लगता है, मगर जाल में आपको 1 लाख रुपए भी कमाने का, शुरुआत एक पहले महीने से
आपको 1 लाख रुपए भी कमा सकता है, उसका ज्यादा भी कमा सकता है। आपको 1 लाख रुपए कमाने हैं तो कितना इधर स्पॉन्सर करना पड़ेगा? ज्यादा कुछ भी नहीं, 2.74 के हिसाब से आप करके देखेंगे तो करीबन 25 आदमी से 30 आदमी आपको स्पॉन्सर करेगा। मतलब 15 आदमी भी स्पॉन्सर करेगा तो आपको महीने का इनकम आ जाता है। 15% का आपको स्पॉन्सर करेगा तो आपको इनकम हो जाता है 1,02,000 रुपए, बराबर है? प्लस आपका 7,000 मतलब 1,12,000 रुपए। आपको पहले महीने में 1 लाख रुपए कमा सकता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग और जाल ऐप का ये डिफरेंट है। तो आपको समझ लिए, आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या इनकम आपको लेने का है। तो आपको इंडिया में 140 करोड़ है, बराबर है कि नहीं? उसमें यूज एंड्रॉइड फोन को यूज करने वाला कितना है? 60 से 70 करोड़ है। तो अभी शुरुआत है। इंडिया में 5 से 7 लाख आदमी भी नहीं हुआ, पूरा मैदान बाकी है। तो आपको छक्का मारने का या चौका मारने का डिसाइड आप कर लीजिए। तो आपको इतना इनकम देता है, तो इतना इनकम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये काम करना पड़ेगा, आपको पर्सनल वेरिफिकेशन करना जरूरी है। पर्सनल वेरिफिकेशन करने के लिए क्या चाहिए आपको? 5 डॉक्यूमेंट है। आपको आधार कार्ड दे सकता है, या तो पैन कार्ड दे सकता है, वोटर आईडी दे सकता है, या तो आपको पासपोर्ट दे सकता है, या आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकता है। जो कुछ आप डॉक्यूमेंट्स देता है, ये भी नहीं है, आपका बैंक का जो कुछ है, आपका पासबुक रहता है, पासबुक में आपको फोटो लगा के सील मार के मैनेजर का साइन रहेगा, वो भी आपको डॉक्यूमेंट्स में माना जाता है। ओके, तो वो भी चलेगा आपको। तो इतना में से एक क्लियर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, उसका आपका सेल्फी के साथ इंडियन करेंसी में आपको देखेंगे तो 1109 रुपया में आपको पे करना पड़ेगा। 1109 रुपए क्यों? तो आपका जीएसटी के साथ हमारा कंपनी जो कुछ कंट्री में जाता है वो कंट्री का लीगल के हिसाब से काम करता है, इसलिए हमारा कंपनी क्या करता है, जीएसटी के साथ पैसा लेता है। 1109 रुपए आप दे के आपको रजिस्ट्रेशन करेगा तो आपका इनकम कितना आता है थोड़ा देख लीजिए। आपको शेयर मिलता है 250, आपका क्रिप्टो कॉइन आता है 20, प्लस आपका पर्सनल इनकम आता है 7,000। आप कितना आदमी स्पॉन्सर करता है उसका पूरा 100% मिलता है। उसका बाद मिलता है आपको उन लोगों को थ्रू एक मंथली लाइफस्टाइल बोनस आता है। इसका बाद आता है कंपनी का शेयर होने की वजह से आपका डिविडेंड मिलता है। इसका बाद कंपनी एवरेज भी आता है ई कॉमर्स बिजनेस में। तो आपका जो कुछ टीम बनता है उन लोग को इनकम आ रहा है। तो ये पोर्टल के थ्रू कितना भी एडवर्टाइज होता है उसमें जो कुछ उन लोग अच्छा लगेगा 100% प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसको थ्रू ई कॉमर्स बिजनेस भी आता है। तो इतना इनकम लेने का आपका खर्चा क्या करता है? ओनली 1109 रुपया। ये 1109 रुपये किसको देता है? तो हमारा कंपनी एक थर्ड पार्टी का अपॉइंट किया है, नॉर्वे का नॉर्डिक करके पर्सनल वेरिफिकेशन करने के वर्ल्ड में नंबर 1 कंपनी है। तो वो कंपनी को एक जॉब दिया। तो नॉर्डिक कंपनी, नॉर्वे का नॉर्डिक कंपनी इंडिया में रहता है तो किसके भी वो जो वेरिफिकेशन वो फ्री में काम नहीं करेगा, उसका जो फीस है वो लेता है। हम जो कुछ देता है उसका नॉर्वे का नॉर्डिक कंपनी आपका वेरिफिकेशन करता है। वो वेरिफिकेशन करने का उसका चार्जेस है उसका 18 यूरो, उसके लिए 10 यूरो हम करता है, 8 यूरो जाल है आपके लिए फाइनेंस करता है, आपका इनकम से लेता है। तो आप सोच लीजिए 1100 रुपया आप एक बार आप खर्चा करता है, वेरिफिकेशन लिए खर्चा करता है, ये 1100 रुपया आपको देके आपके अगेंस्ट में कितना बड़ा इनकम देता है तो आप डिसाइड कर लीजिए। इतना बड़ा इनकम 1100 रुपया, अब 1100 रुपया बैंक में डालिए, उसको 7 साल लगता है 2,000 रुपए होने के लिए। मगर इधर आपको 1,000 देके सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करेगा, क्योंकि अभी आज का टाइम हर एक आदमी का जॉब गया है, बिजनेस में लॉसेस है, बहुत कुछ नुकसान है। अब ये टाइम आप किसको भी ये अपॉर्चुनिटी देगा तो वो आदमी 100% इसका एक्सेप्ट करेगा। तो ये टाइम हर एक आदमी का बिजनेस बढ़ाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो ये टाइम में जालेफी भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया। तो आप सोच लीजिए 1100 रुपए बढ़ा है या जालेफ हमको दे रहे हैं तो इनकम बढ़ाए क्या? डिसाइड आपको करने का। जिंदगी आपका जाल है, आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है फाइनेंशियल फ्रीडम का और एक अच्छा लाइफस्टाइल चेंज करने का, आपको लाइफस्टाइल जीने का एक अपॉर्चुनिटी जाल देता है। डिसाइड आपको करने का 1100 रुपए बढ़ाए क्या या जाल का इनकम बढ़ा, डिसाइड आपको करने का। थैंक यू वेरी मच अपॉर्चुनिटी।